अन स्मार्ट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर को कैसे यूज किया जाता है और आपका मनी मैनेजमेंट कैसे, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस। हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर देखो रिवर्स कंपाउंडिंग बेस पे बनाया गया है। मतलब यहाँ पर हम प्रॉफिट के पीछे नहीं जाकर हम लॉस को देखेंगे, हम लॉस को पीछा करेंगे। स्टॉप लॉस जो मेजर करता है, आप लोग जो भी गेम प्ले करते हो चाहे कुछ भी हो, तो मैं आज ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आपका लॉस ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको स्टॉप लॉस में ही रुकना है, बस ये चीज़ ध्यान रखना है। और आपको स्टॉप लॉस जो है शायद ही होगा स्टॉप लॉस, बाकी बचा क्या, प्रॉफिट। तो सॉफ्टवेयर को ओवरव्यू में आपको दिखाने की पहले हम कुछ अमाउंट के बारे में बात करते हैं। अगर आप सपोज मान के चलो 3000 रुपीज़ यहाँ पर दिख रहा है 3000 रुपये। ओके, अमाउंट में 3000 रुपये आपको दिखाई दे रहा है। 3000 रुपये से अगर आप डेली का 10 से 12% या 13% भी टारगेट रखते हो तो भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है, फॉलो करना है बस, मैं जैसे बता रहा हूँ उसको। सॉफ्टवेयर को मैं अभी बताऊंगा, बस मैं ये मनी मैनेजमेंट बता रहा हूँ कि हम अगर 13% भी टारगेट लेके चलते हैं तो कितना प्रॉफिट होने का चांस है। और स्टॉप लॉस क्या है, 10%। ठीक है, तो रिस्क यहाँ पर लिखा हुआ है, रिस्क देख सकते हो, ये रहा। ये जो रिस्क दिख रहा है ना आपको, ये रिस्क है और ये रिवॉर्ड है। तो जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, अब हम तो ट्रेडिंग भी करते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं ना उसको अच्छे से पता होता है रिस्क रिवॉर्ड के बारे में। तो 10% अपना रिस्क रहेगा, मतलब स्टॉप लॉस, और रिवॉर्ड मतलब 13% आपका टारगेट रहेगा। 10% जैसे हिट हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, किसी भी हाल में आपको रोकना है। ठीक है, अगर आप ये चीजें नहीं कर पाते हो तो बिल्कुल मैं आप लोग को अलाउ नहीं करता कि इसमें आओ और अपना यहाँ पर नुकसान करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहले अमाउंट बता दूं, 3000 रुपये अमाउंट है। मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 10%, मतलब 300 रुपये। और मिनिमम टारगेट क्या होगा, 13%, मतलब 390 रुपीज़ का। ठीक है, जो रेड कलर में मिनिमम टारगेट है, मैक्सिमम लॉस जो ग्रीन कलर में है, और न्यू टोटल मतलब 3390। अगर आपने टारगेट अचीव कर लिया तो न्यू टोटल में आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, 10% का रिस्क, रिवॉर्ड आपका 13%, रिजल्ट 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, ऐसा आप लेके चलना। अगर आपने इसको 10 दिन, ओनली 10 डेज फॉलो करना है दोस्तों। 10 दिन में अगर आपने फॉलो किया तो आपका 10,000 रुपये हो जाएगा 3000 रुपये से। ठीक है, अब देखो मैं सिंपल बताने की कोशिश करता हूँ स्टॉप लॉस क्या है। स्टॉप लॉस जैसे अगर आपके पास 3000 रुपये का अमाउंट है, यहाँ पर लिखा है ना स्टॉप लॉस, देख सकते हो रेड कलर में, ये रहा, ये जो मैं सर्कल लेके जा रहा हूँ, ये जो है ना स्टॉप लॉस। मतलब अगर आपका 2700 रुपये का आ जाता है कैपिटल फंड तो आप उस दिन रुकना है। दूसरे दिन में 3051 रुपये में अगर आपका अमाउंट आ जाता है तो उस दिन भी रुकना है। तीसरे दिन में 3444, 3447 रुपीज़ में आ जाता है तो भी आपको रुकना है। तो बस हमें क्या फॉलो करना है, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को ध्यान में रखना है दोस्तों। अब देखो स्टॉप लॉस में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा मेन फोकस स्टॉप लॉस के ऊपर है। मैंने ऐसे ही बनाया, ये सारी चीजें हैं, इस सिस्टम को फॉलो करो। इस मनी मैनेजमेंट शीट को मैं बिल्कुल आप लोग को फ्री में दे दूंगा, और यहाँ पर आप टाइप भी करोगे। ये मतलब मैं मनी मैनेजमेंट शीट ऐसे ही बनाया हूँ। अगर यहाँ पर मैं अगर टाइप कर दूँ, 3000 है ना, अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल फंड है, 10,000 मैंने टाइप कर दिया, इंटर क्या, 10,000 के हिसाब से देख सकते हो, मैक्सिमम लॉस, मिनिमम टारगेट, सब चीज आपके सामने आ जाएगा। आपको बस रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना है डेली बाय डेली। और मैं हमेशा यही बोलूंगा कि भाई आप लोग 10% 10 दिन लेके चलो, बस ज्यादा दिन नहीं। क्योंकि देखो इतना अगर हम 30 दिन लेकर भी चलेंगे तो शायद ही पॉसिबल है, इंसान के अंदर लालच आ ही जाता है फिर भी, लेकिन आपको कंट्रोल करना है, अपने स्टॉप लॉस पे फोकस करना है। भाई ये चीजें पॉसिबल है, और कब है, अगर आप सॉफ्टवेयर को फॉलो करोगे तो। अपने मनमानी का नहीं, जो लाइव आके करवा रहे हैं ना 5% 10%, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको अभी सामने बताऊंगा, बस अभी आपको पहले मनी मैनेजमेंट शीट को समझा रहा हूँ कि इसमें अपने आप आपको जो अमाउंट बता दिया गया कि भाई स्टॉप लॉस में इतना में रुकना है, मतलब रुकना है, ये जो है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए मैं अब सॉफ्टवेयर की ओर चलता हूँ। कोई भी आप लोग को ये नहीं बोल रहे कि आप हमारे लिंक से आईडी बनाओ, जो भी है। सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू है, तो सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर का नाम बता दूं, स्टॉप लॉस मनी मैनेजमेंट। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि हम स्टॉप लॉस को ही फोकस करते हैं, ना कि टारगेट को। तो सबसे पहले ये जो सॉफ्टवेयर है, रूल्स ये जो सॉफ्टवेयर है, इसको यूज करने से पहले हम कुछ रूल्स को पढ़ लेते हैं। रूल्स को पढ़ने चाहिए हमेशा, और तभी जाके आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर पाओगे। तो यहाँ पर पहला नंबर 1 रूल्स में यही लिखा हुआ है, फोकस ऑन स्टॉप लॉस नॉट ऑन टारगेट। आपको फोकस करना है अपना स्टॉप लॉस के ऊपर, टारगेट के ऊपर
फोकस नहीं करना है। दूसरा चीज, डिवाइड योर डे टारगेट इन 3 सेशन एट। अब ये कह रहा है कि आपको जो टारगेट है, मान के चलो मुझे मेरा 12% टारगेट है, मैं 12% टारगेट मेरा है 10,000 का 12% कितना होता है? 1200 रुपये, समथिंग 1200 रुपये है ना। 1200 में मुझे 3 सेशन लेना है, 3 सेशन में मुझे डिवाइड कर देता हूँ 400 रुपये। मुझे एक सेशन में 400 रुपये चाहिए, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया? आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। फर्स्ट सेशन में आपको 400 रुपये, अगर 4 सेशन 3 बार 400 रुपये 3 सेशन में अटेंड करते हो तो आपको 1200 रुपये समथिंग हो जाता है, आपका टारगेट कंप्लीट हो जाता है। रूल्स नंबर 2 यही बता रहा है। रूल्स नंबर 3, इफ यू फील नॉट गुड इन मार्केट बेटर टू अवॉइड मार्केट फॉर फ्यू आवर्स। ये हम ट्रेडिंग भी करते हैं, इसके हिसाब से लिखा हुआ है। तो अगर आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, जिसको भी आप गेम प्ले करते हो, जो आपको पता है, उस स्ट्रैटेजी को पहले आप दिन में एक बार अप्लाई करके देखो कि आज सच में ये मेरे हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है गेम। अगर आपके हिसाब से नहीं चल रहा है तो कुछ घंटे वेट करो, फिर से देखो, उसके बाद एंट्री लो। बिना आंख बंद करके समुद्र में छलांग ना लगाओ, नहीं तो डूब के मर जाओगे, दरिया में कोई ढूंढने वाला नहीं। ओके, तो चौथा नंबर क्या है? चौथा पॉइंट में ये है कि यूज वन स्ट्रैटेजी। Use one strategy for a day and confirm from back testing is your strategy work or not। ठीक है, उसको यूज करके देखो आपका जो स्ट्रैटेजी है। बेसिकली हम तो अपना स्ट्रैटेजी, हम जिसको पता है उसको तो नहीं लगता है वो अपना प्रॉफिट बना रहा है भाई। अगर आप लोग चाहते हो कि मेरा स्ट्रैटेजी फॉलो करके आप प्रॉफिट बनाओ तो लिंक आपको मिल जाएगा, बुक हम लोग का रेडी पड़ा हुआ है, पहले से बनाया हुआ है। तो हम लोग का बुक पढ़ के भी आप हमारा स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, हमने जो भी बताया है। तो यूज वन स्ट्रैटेजी फॉर ए डे, कंफर्म फ्रॉम बैक टेस्टिंग इज योर स्ट्रैटेजी वर्क और नॉट। ठीक है, उसको बैक टेस्टिंग कीजिए, मतलब बैठ के देखिए एक बार कि आपका आज स्ट्रैटेजी काम कर रही है कि नहीं कर रही है तो भाई मत करो आज। ओके, तो 5वां नंबर में क्या है? जो रूल्स में जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो फिर आप नहीं बना सकते। जो भी लाइव आके आपको बता रहे हैं वो सब अपना पैसे बना रहे हैं आपका लॉस करवा के। ओके, तो 5 नंबर पॉइंट, डोंट बी फील बैड व्हेन योर स्टॉप लॉस इज हिट। मतलब ये कह रहा है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हो जाता है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप लोग शांति दिमाग से रहो, कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर आपका 10% स्टॉप लॉस हो जाता है, भाई यहाँ पर लिखा है ना 10% स्टॉप लॉस, तो 9,000 तो आपके पास बचा है, अगले दिन भी बना सकते हो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस नहीं होगा। ये सॉफ्टवेयर को देखने के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। फिर भी हमने स्टॉप लॉस लेके चलना है अपने को। फाइंड गुड ट्रेड इन मार्केट, ट्रेड विजली। ठीक है, ये अंदर की बात है, ट्रेड जो करते हैं ट्रेडिंग वाले लोग के लिए। तो नंबर 7 पॉइंट में ये है, मिनिमम यूज इनिशियल बैलेंस एटलीस्ट 3,000। आप मिनिमम स्टार्ट कर सकते हो, यूज कर सकते हो कितना कैपिटल फंड से। यहाँ पर जो मैं 10,000 लिखा हूँ, आप 3,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। कोई जरूरत नहीं है बड़ा फंड डालने के लिए। ये लोग आप लोग को बना रहे हैं, चूतिया बना रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस लोगों को फॉलो मत करो। जिसको आप गुरु मानते हो ना, वही आपको सबसे ले रहा है, ठीक है, आपको अच्छे से ले रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। आप डाल रहे हो, लाइव आ रहा है, 5,000 से बना के देंगे, ये करेंगे, भाई होता नहीं है, सब कहने वाली बात है। आप मेरा सॉफ्टवेयर यूज करो, भले मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे लिंक से आईडी बनाओ, भाई आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ मेरे लिंक से आईडी मत बनाओ। आप जिसमें एक्सपर्ट हो, जहाँ पर भी गेम प्ले करते हो, इस मनी मैनेजमेंट के थ्रू आप पैसे बनाओ, जो भी करते हो आप काम। ओके, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, मिनिमम यूज इनिशियल बैलेंस एटलीस्ट 3,000। आप 3,000 रुपये का भी यूज करके आप प्रॉफिट निकाल सकते हो इस सॉफ्टवेयर से। ओके, उसके बाद क्या है? 8 नंबर पॉइंट है, इज वन सेशन टारगेट इज ओनली 3 to 5%, नॉट बी ग्रेडी। ओके, इसमें क्या बोला जा रहा है? अगर आप टारगेट बना भी रहे हो तो एक सेशन में 3% का टारगेट रखो। जैसे कि मैंने बोला 4%, 5% बोला ना, तो वही आपका 1,200 रुपये समथिंग वही बोल रहा है, और कुछ नहीं, ठीक है। तो जैसे मैंने 400 रुपये मेरे को चाहिए, तो मैंने 3 में डिवाइड कर दिया इसको, तो मेरा कितना आया? 400 रुपये। आप 5 में भी डिवाइड करके आप कर सकते हो। 3 से 5% हर सेशन में आपका टारगेट रहना चाहिए, 3% निकालना है, ठीक है। तो मैं 3% में डिवाइड किया था, वही चीज है 400 रुपया। अगर आपका 1,200 रुपया टारगेट है तो उसमें डिवाइड कर दो 3 में। अगर आप 5% निकालना चाहते हो तो 5 में डिवाइड कर दो भाई, ठीक है। तो बाकी आप 3% ही यूज करना, मेरे अकॉर्डिंग यही सही रहेगा। नंबर 9, डोंट बी फॉरगेट ऑल एवर रूल्स व्हेन यू सिट ऑन द चार्ट। ठीक है, ये ट्रेडिंग की भाषा में है, फिर भी मैं आप लोग को ऐसे ऊपर से बता दे रहा हूँ। आपको रूल्स जो भी बताया गया है उसको ब्रेक नहीं करना है। अगर आपने 10 दिन तक बिना ब्रेक किए इस रूल्स को फॉलो कर ले तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इस सॉफ्टवेयर आपको बहुत पैसा बना के देगा, ठीक है। चलो, ये अच्छी बात है, हमने ये देख लिया। अब देखो, लालच करने वाले लोगों को ही लॉस होगा, मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ।
अगर वो 3 दिन 4 दिन लगातार उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वो लालच की वजह से ही होगा। क्योंकि मैं जो चीजें अभी बताने वाला हूँ ना, शायद ही आप लोग का स्टॉप लॉस होगा यार, शायद ही आप लोग का स्टॉप लॉस होगा। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपका 10,000 का कैपिटल फंड है, ठीक है। और यहाँ पर विन परसेंटेज में क्या दिखा हूँ, 50%। अब 50% में क्यों रखा हूँ, 50% हम लोग रोलर गेम प्ले करते हैं, फर्स्ट डजन सेकंड डजन, ठीक है। हमने फर्स्ट डजन में लगाया 50 रुपीज, सेकंड डजन में लगाया 50 रुपीज, ठीक है। बात को समझो, हमने लगाया फर्स्ट डजन में 50 रुपीज, सेकंड डजन में 50 रुपीज, तो टोटल जो अमाउंट बताएगा आपको यहाँ पर ये अमाउंट बताएगा, ठीक है। क्योंकि देखो हमने 100 रुपये लगाया है, टोटल अमाउंट हमने 100 रुपये लगाकर हमें कितना मिल रहा है, 50 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों, क्योंकि 50 रुपीज का 3x मल्टीप्लाई करो, उतना अमाउंट देता है ना डजन में, जिसको पता है। तो अगर हम 50 को 3 गुना करेंगे तो कितना होता है, 150 रुपीज। 150 रुपीज हम लोग को मिलता है, आप लोग को पता है। तो मैं 100 रुपये लगा के 150 रुपये मिल रहा है मेरे को, तो मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, 50 रुपये, ठीक है। 50 रुपये रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पर ये टोटल अमाउंट आपको बता रहा है अमाउंट लगाने का, मैं बताऊंगा इसको। तो स्टॉप लॉस आपका 10% यहाँ टाइप कर देना है सब चीज, और सेशन टारगेट में 1% ही रहना है। सेशन टारगेट में क्या रखना है, 1%। ओके, चलिए हमने इधर का समझ लिया, मैंने इधर जो कैलकुलेशन है कैसा सेटअप करना है इसको मैंने बता दिया। अब चलिए ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट जहाँ पर मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये वाला, ये यहाँ पर हमने एल टाइप किया। एल टाइप किया मतलब लॉस हो गया हम लोग का। मैंने बताया कि अगर आप फर्स्ट डजन सेकंड डजन में लगाते हो 50-50 रुपये, तो यहाँ पर 50 मतलब ये नहीं है, आपने टोटल अमाउंट 50 रुपये लगाना है, फर्स्ट और सेकंड डजन को मिलाकर 50 रुपये होना चाहिए, मतलब 25-25 रुपये, समथिंग 25-25 रुपये। तो 25 अगर प्रॉफिट होता है तो उसका 3 गुना आता है, 25 या 75 रुपये। तो यहाँ पर मैं अगर W टाइप करता हूँ तो देखो 75 रुपये रिटर्न हुआ, 75 रुपये रिटर्न हुआ ना। अगर विन करते हैं, वो बेट हमने विन किया तो हम लोग का कितना प्रॉफिट हुआ, 75 रुपये। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। 25-25 रुपये लगाया हूँ मैं, ठीक है, ज्यादा नहीं, 25-25 रुपये। रॉलेट गेम ओपन करना, उसमें आप डजन में लगा के देखना, 25-25 रुपये अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आपको 75 रुपीज आ जाता है। ओके, चलिए सबसे पहले मैं लॉस की बात बता दूं। यहाँ पर मैं जैसे एल टाइप किया, ओके, हमने 50 रुपीज लगाया था भाई, 25-25 रुपये का 50-50 हमने फर्स्ट या सेकंड में हमने लगा दिया, हम लोग का लॉस हो गया। कितना चला गया, 50 रुपीज माइनस हो गया। ओके, तो इसके बाद मैं फिर से एल टाइप कर देता हूँ। यहाँ पर मैं एल टाइप कर दिया, ये भी लॉस हो गया, ये भी लॉस हो गया, ठीक है, ये भी लॉस हो गया। चलो मैं 4 बार लॉस तो कर दिया, लगातार मैंने 4 बार लॉस किया है। अब यहाँ पर क्या होता है, 50 रुपीज हमने लगाया, लॉस हो गया 25-25 रुपये, ठीक है। 75 रुपीज का आधा कितना होता है आप कैलकुलेशन कर लेना। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि मैं कितना बेट लगाऊं, तो जो भी अमाउंट आ रहा है उसको डिवाइड कर दो 2 में, 75 डिवाइड 2, ठीक है जी, 37 रुपये, मतलब वही 40 रुपये आप लगभग लगा सकते हो। 7 रुपये तो नहीं लगता है कोई भी, तो आप 30-40 की बेस पे चल सकते हो। तो सिंपल मैं समझा रहा हूँ, उसको समझो पहले। तो आपने मान लिया जो भी है 35 में जो 30 रुपये आपने लगाया यहाँ पर, तो 75 रुपये समथिंग बता रहा हूँ। तो आपने 70 रुपये टोटल मिला के फर्स्ट और सेकंड डजन में लगाया, तो वो भी लॉस हो गया। उसके बाद 112 रुपये लगाया, वो भी लॉस हो गया। 112 का आप डिवाइड कर दो 2 में तो कितना आ जाएगा, 110, 155, 110 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो वही है, 2 रुपये एक्स्ट्रा है इसमें। तो ऐसा करके भी आप लगा सकते हो 55 रुपीज करके, तो वो भी लॉस हो गया। उसके बाद कितना अमाउंट बताया, 168 रुपीज, वो भी लॉस हो गया, वो भी लॉस हो गया। उसके बाद आप क्या आपका कैपिटल फंड, यहाँ जो टोटल वैल्यू लिखा है, क्या आपका कैपिटल फंड में 1000 आपका स्टॉप लॉस गया है अभी तक? आपके पास 500 रुपीज अभी भी बचा है ना, 9,593 रुपीज है। तो आपका कैपिटल फंड में से देखो टोटल वैल्यू कितना है, अभी भी बचा हुआ है, अभी भी आपके पास 500 रुपये बचा हुआ है, अभी भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने फिर लॉस कर दिया, दोस्तों, फिर लॉस कर दिया। तो अभी भी मेरे पास 340 रुपये बचा हुआ है। मैंने लगातार लॉस किया भाई, 1 2 3 5 बेट मैंने बैक टू बैक लॉस किया है, फिर भी अपने पास बचा हुआ है 340 रुपीज। जब तक मेरा कैपिटल यहाँ जो है ना स्टॉप लॉस, ये देख रहे हो 9,000 रुपीज नहीं होता तब तक मैं रुकूंगा नहीं। 9,000 रुपीज हो जाता है तो मैं रुक जाऊंगा, आज के लिए काफी है, और आज मैं बेट नहीं करूंगा, या गेम नहीं खेलूंगा, या गेम प्ले नहीं करूंगा। तो क्या आपको लगता है कि आप 4 बार लगातार लॉस करोगे, 5 बार लगातार लॉस करोगे? आपको लगता है अगर आपका किस्मत ही खराब हो तो आपका छठवां ट्रेड भी लॉस, छठवां बेट भी आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही 40 रुपये कम हो रहा है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा अगर 5 बार लॉस होता है तो आपका बंद कर देना, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आपको लगता है 5 बार आप लगातार लॉस कर जाओगे?
जो हमारा स्ट्रेटेजी यूज करो, आपको लगता है कभी भी आया है जीरो? कितना बार आता है भाई बताओ मुझे? जीरो आता है रोलेट में? कितने बार के बाद जीरो जीरो आता है भाई? सिंपल समझने वाली बात है, जो मेरा मैथमेटिक्स समझ गया वो प्रॉफिट में ही रहेगा। तो ये चीज है। अब देखो, अब मैं आपको बताऊं, अगर आपका यहाँ पर पांचवें नंबर में अगर आप डब्ल्यू कर जाते हो, प्रॉफिट कर जाते हो, मैं डब्ल्यू टाइप किया, इंटर किया, तो 253 रुपये हमने लगाया था। 253 रुपये मतलब हमने उसको अगर हम डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा? 253 में हमने फर्स्ट और सेकंड डिवीजन मान के चलो लगाते हैं, तो 2 में हम डिवाइड करते हैं। 1 मिनट। अच्छा, 126 तो लगता नहीं है, बट हम 120 को हम कर सकते हैं। 120 हमने फर्स्ट या सेकंड डजन में लगाया, जो भी ऐसा समझ के चलो। तो अगर ये 253 रुपये हमने फर्स्ट और सेकंड डजन, टोटल अमाउंट है ना, मैं अभी भी बता रहा हूँ टोटल अमाउंट है। 100 उसका आधा आधा करके लगाना है ना, 2 में डिवाइड कर देना जैसे मैं कर रहा हूँ। तो फर्स्ट एंड सेकंड डजन टोटल अमाउंट हमने 253 रुपये लगाया, तो इतना रिटर्न आया 300। भाई रिटर्न आता है, ऐसा मत समझना कि रिटर्न नहीं आता है, आप वेट लगा कर देख लेना। तो 379 रुपया मिला। तो आपका देखो कितना है, आप भाई 4 बार लगातार लॉस क्यों? आपको जो लाइव गेम प्ले करवा रहे हैं भाई, आपका तो पूरा अमाउंट खाली हो जाता अभी तक, ठीक है, 4 बार अगर लॉस करते तो। क्योंकि भाई लोग क्या करते हैं, डबल करवा देते हैं। अगर मैं यहाँ पर रखूँ, चलो ठीक है, हम रॉलेट की बात कर रहे हैं अभी। अगर आप कुछ भी 50-50 वाले में भी लगाते हो ना, तो आपका 50 रुपये लगाए लॉस हो गया, 100 रुपये लगाए लॉस हो गया, 200 रुपये लगाए लॉस हो गया। भाई 4 बार में तो खत्म आपका अमाउंट, 4-5 बार में खत्म। माइंड साइकोलॉजी बिगड़ जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर आपको मदद करेगा कि अगर आप 5 बार 6 बार भी लॉस करते हो, तो आप एक बार भी प्रॉफिट करोगे, जो अमाउंट बता रहा है उसके हिसाब से, तो आप कवर हो जाओगे। ठीक है, आपको 2 बार बस प्रॉफिट करना है, 2 या 3 बार, आप क्या पूरा अमाउंट आ जाएगा वापस। जैसे कि मैं यहाँ पर 300, उसके नेक्स्ट बेट कितना अमाउंट बता रहा है, 379 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर करता हूँ। ठीक है, 3 बार अगर आपने प्रॉफिट कर लिया, इतना तो खराब आपकी स्थिति नहीं होगी कि आप 3 बार प्रॉफिट नहीं करते होगे, 3 बार डेफिनेटली प्रॉफिट करते होगे। तो यहाँ पर देख सकते हो 10,000 का आपका कैपिटल फंड वापस आ गया, और 100 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट में। भाई 100 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट में हो ना, आपको 400 रुपये चाहिए अभी, और 300 रुपये बनाना है आपको, समझ लो। फर्स्ट सेशन में अगर आपने 400 का टारगेट रखा है, 3 सेशन अटेंड करना है, तब तो आपका 1200 टारगेट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये आपको मैं रेशियो बताया हूँ। अब मैं मान के चलता हूँ, 1 मिनट, अब मैं मान के चलता हूँ कि आपका लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। चलो यहाँ पर मैं W टाइप कर दिया, फिर लॉस कर दिया, फिर W हो गया, फिर लॉस कर दिया, फिर विन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, फिर 2 बार मैंने प्रॉफिट किया। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 बार आपका लॉस हुआ है, 3 बार प्रॉफिट हुआ है। तो भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है? स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, आपके पास मौका है, अभी भी आपके पास मौका है, आप प्रॉफिट कर सकते हो। फिर से अगर हमने प्रॉफिट किया, तो फिर से अगर आपने नेक्स्ट बेट पर अगर आपने प्रॉफिट कर लिया, तो आपका 10,242 रुपये। भाई इसमें इमोशंस नहीं आती, इसमें लालच पैदा नहीं होती, अगर आपने सच में इसको फॉलो किया तो। अब मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपका 3 बार प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, 3 बार बैक टू बैक प्रॉफिट हो जाता है, तो आपको वापस यही अमाउंट पे आ जाना है, 50 रुपीज पे। ठीक है, 50 रुपीज पे वापस आ जाना है जहाँ से स्टार्ट किया। आपको बार बार यहाँ से 1,000 रुपये नहीं लगाना है। ठीक है, आपको 3 बार प्रॉफिट होने पर वापस आपको इनिशियल अमाउंट पे आ जाना है, जो स्टार्टिंग में आपकी किया था 50 रुपये। 3 प्रॉफिट करना है बैक टू बैक, और कुछ नहीं। ठीक है, ये होता है रिवर्स कंपाउंडिंग। अब मैं मान के चलता हूँ अब मैं आपको बोलता हूँ कि ये भी आपका, चलो अगर आपको शुरू में ही प्रॉफिट होता है, 3 प्रॉफिट हुआ, तो आपका 100 एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया। फिर आप क्या करना, फिर से आप वो इनिशियल अमाउंट पे आ जाना, फिर से 100 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, फिर से आप इनिशियल अमाउंट पे आ जाना 50 रुपीज, फिर से स्टार्ट करना। 3 बार प्रॉफिट होने के बाद आपको वापस 50 रुपीज में आना है, अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल फंड है। 3,000 के हिसाब से भी आप देख सकते हो। यहाँ पर अगर मैं 3,000 भी यहाँ पर टाइप करूँ, तो 3,000 मैंने टाइप किया, 3,000 रुपये देखो 15 रुपये आप टोटल लगता तो नहीं, इसीलिए मैं 10,000 के हिसाब से बता रहा था। अगर हम रॉलेट गेम प्ले करते हैं, तो 15 रुपया आप नहीं लगा पाओगे भाई, कहाँ से लगा पाओगे? हाँ, ये कर सकते हो, 10-10 रुपये लगा सकते हो, तो आपका फर्स्ट और सेकंड डजन में। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है, और इसको एक बार यूज करो, प्रॉफिट करके देखो, अगर सही लगता है तो आप
हमारे को कांटेक्ट करो, और इसका सॉफ्टवेयर का आपको लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। तो ये चीज़ें थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस अगर आप 5 बार बैक टू बैक लॉस होता है तभी रुकना है, नहीं तो नहीं रुकना है। आपको लगता है 5 बार बैक टू बैक लॉस होगा? आप मुझे अपने अंदर से पूछो, अपने दिल से पूछो कि 5 बार आपका बैक टू बैक कभी होगा लॉस? नहीं होगा। अगर जिसका होता है भाई वो उसके लिए गेम नहीं है भाई, वो भाई और कुछ कर लें, ठीक है? क्योंकि चीज़ें सीखने से होती है और चीज़ें इम्प्लीमेंट करने से होती है। एक्सप्लोर करोगे तभी आपको प्रॉफिट दिलाएगा। मैं आपको फ्री में दे दूंगा, और इसको 10 दिन में आप प्रॉफिट करो। 10 दिन के बाद आपको निकालने की कोशिश करो। 10 दिन में जितना भी प्रॉफिट होता है आप उसको विड्रॉ कर लो यार, मत रखो। आप देखो, आपको धीरे धीरे ये चीजें होगी। जिस दिन आपने प्रैक्टिस अच्छा, अपना माइंड स्ट्रांग हो गया, आपका साइकोलॉजी सही में स्ट्रांग हो गया, तो आप 30 दिन में भी देख सकते हो। अगर आप 30 दिन लगातार लेके जाते हो ना, तो आपका अमाउंट देख सकते हो भाई। अमाउंट आप देख सकते हो, गौर करो, 2 लाख, ठीक है? 2 लाख के करीब पहुंच सकते हो अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो किया। तो मैं बोलूंगा कि आप लोग खाली 10 दिन बस ट्राई करो, ज़्यादा नहीं। 10 दिन में आप पैसे विड्रॉल करते रहो। यहाँ पर 10 दिन में अगर आपका 30,000 रुपीज हो रहा है तो क्या दिक्कत है भाई, है ना? 30,000 रुपीज हो रहा है 10 दिन में, तो आपको क्या दिक्कत है? ठीक है, वो भी कितना, 10,000 रुपये से। समझ में आ रहा है? तो वो चीज़ें होती है, जो फॉलो करता है अच्छे से उसी का प्रॉफिट होता है। और जो भाई कहीं और लाइव वगैरह में मत आओ, बेकार है सब चीज़। सब आपको चूतिया बना रहे हो और आप लोग चूतिया बनते जा रहे हो। तो बाकी चीज़ें जो भी मुझे समझाना था मैंने समझा दिया। बाकी हम, अगर आप लोग को स्ट्रैटेजी चाहिए तो उसका भी मिल जाएगा, बुक मेरे पास है ऑलरेडी, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।